चलिए, बात सुविधाओं की हो रही है तो बिजली जैसी सुविधा जो अगर बात करें आज़ादी के 73 वर्षों तक जितने भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम आज़ाद हुए हैं और आज़ादी के बाद हमें हर बुनियादी सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कैसी सुविधा है जो सांबा के लोगों को मिल रही है? बिजली तो दे दिया, लेकिन हाई टेंशन वोल्टेज की जो तारें हैं वो खुलेआम लगाई गई हैं, जिससे आने वाले समय में लोगों के जानमाल को भी नुकसान पहुंच सकता है, उनके मवेशियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। और आसपास के लोगों में जगहों की बात करें तो लोगों के खेत हैं, खेत खलियान हैं, और लोगों की हमेशा यही पुकार रही है, यही उनका कहना रहा है कि जितने भी पोल जो ढीले हो चुके हैं या टूट चुके हैं, जिन पर तारें जो हैं वो सही तरीके से नहीं है, उन्हें ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए प्रशासन को बहुत बार अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया के पास। ऋषि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आजादी के 73 वर्षों तक बुनियादी सुविधा के लिए मुझे लगता है अब भी लोग तरस रहे हैं। एक तरफ तो वादे किए जाते हैं कि आप सबको सड़कें अच्छी दी जाएंगी, बिजली की आपूर्ति अच्छी दी जाएगी, लेकिन यहां पर तो तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही बयान कर रही हैं। टेढ़े मेढ़े जो पुल बने हुए हैं, पोल बने हुए हैं, उन पर हाई टेंशन वोल्टेज तारे हैं, जिससे माल मवेशी को भी नुकसान है और लोगों की जिंदगी को भी। तो प्रशासन, क्या सांबा प्रशासन की बात करें तो क्या वो सोया है और उन्हें ये सब चीजों के लिए अवगत नहीं करवाया गया? एक दो बारिश जो हुई है उसी की वजह से ये जो पोल और ये हवा में लटकते हुए नजर आ रहे हैं। आप बता दें कि ये जो पोल को थोड़ा सहारा मिला, वाटर पाइपलाइन जो यहाँ से गुजर रही है, ये उसी का सहारा लेकर थोड़े से अटके हुए हैं। और अगर खुदा ना खासा अगर यहाँ बारिश आ जाए, जिस तरह से लगातार भूस्खलन होता है क्योंकि धूप पड़ती है, मिट्टी जो वो और ज्यादा धंसती है। बिल्कुल, इसी के चलते मामला सामने आ रहा है। ये हाईवे के साथ सटा टूट जाता है, जो कि अस्पताल को जोड़ता है, मेन बाजार को जोड़ता है, को जोड़ता है। यहाँ की इतनी ज्यादा आवाजाही है कि अगर ये गिर जाती है, तारे नीचे गिर जाते हैं, तो कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। बिल्कुल 11 केवी की जो इलेक्ट्रिक बिल्कुल ऋषि, आपने बताया हाईवे के साथ लगे हुए कुछ इलाके हैं जहां पर इस तरीके की व्यवस्था जो है, खासतौर पे जिसे टेम्परेरी व्यवस्था कहा जाएगा, वो की गई है और आने वाले लोगों के लिए भी नुकसान है। क्योंकि सांबा के अगर बीच चौराहे की बात करें जहां पर ये खंबे लगे हैं, वो तो आवाजाही वाला इलाका है और जब से अनलॉक की प्रक्रिया हुई है, हर एक व्यक्ति को अपने गंतव्य को जाना है, अपने कामकाज को जाना है, हर एक व्यक्ति, बच्चा बूढ़ा, सब उस इलाके से गुजर कर निकलते हैं। तो क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरीके के कोई पहलू सोच में नहीं लाए गए हैं या कोई मसौदे तैयार नहीं किए हैं ताकि इन पर जल्द से जल्द नकेल कसी जाए? इस तरह से आपने जिक्र किया कि यहाँ से कई लोग, अधिकारियों की बात करें, विभाग के अधिकारी कई बार गुजरते होंगे। म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस यहाँ पर पास ही है, उसी के साथ तहसील ऑफिस बिल्कुल पास है। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल कितने अधिकारी गुजरते हैं, उनकी नजर इसके ऊपर पड़ती भी है, लेकिन लगातार इस चीज को इग्नोर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि तब प्रशासन संज्ञान लेगा जब यहाँ कोई बड़ा हादसा होगा, क्योंकि ऐसी कई बारी बातें नोट की गई है, जब भी कोई ऐसी हादसा होता है उसी के बाद प्रशासन जो है वो हरकत में आता है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रही है ताकि जल्द से जल्द कोई हादसा हो और हम हरकत में आए और लोगों को ये आश्वासन दिखा दे कि लीजिए, हमने आपके लिए कार्य कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको बता दें, जो बैक साइड एरिया है जिला अस्पताल सांबा का, आपने देखा होगा इसके साथ एक वॉशरूम है, वॉशरूम भी बिल्कुल बहुत बड़ा वॉशरूम है, और उसके नीचे की जो नींव है वो पूरी तरह से खिसक चुकी है, पूरी तरह से टो वॉल नीचे आ चुकी है, और उसी टो वॉल पर ये जो पोल लगाए गए थे और ये टूट चुके हैं। लेकिन अब एक बारी जो अगर आएगी तो ये जो बाथरूम है ये भी पूरा गिरेगा। जो नया कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिला अस्पताल सांबा का, उस बिल्डिंग को भी नुकसान हो सकता है। यहाँ से जो बिजली की सप्लाई इस अस्पताल में जा रही है वो भी बाधित हो सकती है। कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है, कोई भी हादसा यहाँ बड़ा हो सकता है। लोगों ने यहाँ पर अपनी रिजर्वमेंट भी प्रशासन को लेकर शो की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मुझे लगता है कि शायद वो एसी कमरों से बाहर नहीं आ रहे और ग्राउंड पर आकर वो काम नहीं करना चाहते, जिसका असर आम जिंदगी में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग जो यहाँ गुजरते हैं, आपको याद होगा सुबह के राजबाग इलाके में भी पिछले दिनों में 2 युवक जो वो किसी तरह से उनकी डेथ हुई थी, वो गुजर रहे थे तो अचानक बिजली की तारें से नीचे आ गिरती है और उनके ऊपर पड़ती है। वो वहीं पर दोनों जो युवा थे वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। तो शायद कहीं तरह का कोई यहाँ पर वाकया पेश ना आ जाए, इससे पहले प्रशासन को संज्ञान लेना होगा, जो अभी तक लेने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। बिल्कुल, अगर लोगों की बात करें, खासतौर पर स्थानीय निवासियों की बात करें, तो हमेशा से वो रोष व्यक्त जरूर करते हैं। प्रदर्शनों का सिलसिला भी ऋषि जारी ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई ना हो तो लोगों के पास क्या विकल्प रह जाता है? तो फिर तो यही बात होगी कि हादसे को न्योता देने वाली बात है, हादसा होगा उसके बाद ही प्रशासन जो है वो संज्ञान में आएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है इसके साथ कई लोगों के घर भी हैं। यहाँ कोटली मंडी इलाका आप कह सकते हैं कि इलाके आसपास यहाँ पर घर है, चलता रास्ता है, लेकिन प्रशासन, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या बात है कि जब तक उनकी कोई नोटिस में चीज ना लाई जाए तब तक वो बिल्कुल बिल्कुल ऋषि, बड़ी हैरानी की बात यह है कि अगर ऑफिसर इतने लॉयल होते हैं अपनी ड्यूटीज को लेकर, तो वो जो देख कर जाते हैं यहाँ पर ये जो पोल टूट रहे हैं, बिजली विभाग को चाहिए था यहाँ पर इसके ऊपर नजर रखते,
या अस्पताल प्रशासन की बात करें तो वो भी संज्ञान ले सकते थे, वो भी उनके नोटिस में बात ला सकते थे, लेकिन काम करने से होता है। आप बिल्कुल, खाली दावे ठोकने से कुछ नहीं होगा, आपको काम जो है वो करके दिखाना होगा और वो धरातल पर कार्य होगा तो ही जो लोग हैं वो खुश नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि खजूरिया, जिन्होंने बताया है कि बेहतरीन तरीके से अगर कार्य किया जाए तो लोग जो है उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।